नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 8 सौभाग्यवती व्रत की कथा व पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन यह व्रत किया जाता है। इसे अबोल पड़वा 8 सौभाग्यवती व्रत भी कहते हैं। इस दिन बिना बोले महिलाएं पूजा करती हैं, कथा सुनकर व्रत खोलती हैं। यह व्रत 9 वर्ष तक किया जाता है। विवाह के पश्चात 9 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री दी जाती है। इस व्रत में मिट्टी के शिवजी पार्वती जी की पूजा की जाती है। 9 मीठी पूरी आजे बनाकर चढ़ाए जाते हैं। बाद में इन्हें ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। कथा है, पुराने समय में राजा के 2 पुत्रियां थीं, राणा दे और गौरा जी। जब दोनों बड़ी हुईं तो राजा ने उनसे पूछा कि आप तप करोगी या वरण करोगी? तो राणा दे ने कहा कि मैं वरण करूंगी, जबकि गौरा जी ने कहा कि मैं तप करूंगी। तब राजा हिमालय ने गौरा जी से कहा कि आप भी वरण कर लो, पर गौरा दे ने कहा कि नहीं, मैं तो तप ही करूंगी। राजा हिमाचल ने गौरा को तप के लिए मना किया और राणा दे का विवाह कर दिया। उनका विवाह धूमधाम से सूर्य नारायण के साथ कर दिया गया। गौरा जी ने अपनी दासी के साथ उसे लेकर चुपचाप जंगल में चली गईं और वहां जाकर एक कुटिया बनाकर वहीं रहकर तप करने लगी। इसके तप के प्रभाव से इंद्रदेव का आसन डोलने लगा तो वह शिवजी के पास गए। शिवजी तपस्या में लीन थे। सभी उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे, शिव शंभु हमें बचाइए, गौरा जी का तप भंग करिए। तब शिवजी ने नेत्र खोलकर देवताओं को आश्वासन दिया। प्रतिदिन गौरा अपनी दासी के साथ गंगा स्नान करने जाती थी। इसके बाद ही तप करने बैठती थी। एक दिन शिवजी कुटिया के पास जाकर बैठ गए और नदी से कहा, चारों ओर गोबर की ढेर कर दो। जब गौरा स्नान करने जाने लगी तो चारों तरफ गोबर के ढेर को देखकर दासी से साफ करने को कहा। उधर नदी के रास्ते में शिवजी मुंडरी बनकर रास्ते में पड़ गए। जब दासी की निगाह मुंडरी पर पड़ी तो वह गौरा जी से बोली, कितनी सुंदर मुंदरी है, आप इसे उठा लें। तब गौरा जी ने कहा, तू ही उठा ले। जब दासी उठाने लगी तो मुंदरी इधर उधर भागने लगी। दासी बोली, ये मेरे हाथ नहीं आ रही। जैसे ही गौरा मुंदरी उठाने लगी, उन्हें उसमें शिवजी का रूप दिखाई दिया। पार्वती जी उसे उठाती वैसे ही वह गायब हो गई। अब गौरा स्नान करने चली गई। दूसरे दिन भी शिवजी ने नदी से वैसे ही करने को कहा। नदी ने गोबर के ढेर रख दिए। गौरा स्नान करने के लिए जाने लगी तो गोबर के ढेर को देखी वह समझ गई कि यह सब शिवजी का किया हुआ है। ऐसा सोचकर वह नदी में स्नान करने चली गईं। तभी उन्हें शिवलिंग दिखाई दिया तो दासी ने कहा, आप इसे पूजा में रख। गौरा ने कहा, तू ही उठा ले। जब दासी उठाने लगी तो वह बहुत भारी हो गया। दासी उठा नहीं पाई। गौरा ने जैसे ही उठाया, शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने गौरा को वरदान मांगने को कहा। गौरा ने कहा, मुझे आप पति रूप में चाहिए। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। गौरा स्नान कर कुटिया में आई। वह दासी के साथ अपने महल पिता से मिलने के लिए चल दी। उधर रास्ते में उनके पिता भी उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों रास्ते में मिल गए। अभी गौरा अपने पिता को सारी बात बता देती हैं और कहा कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई, मुझे शिवजी ने दर्शन दिए। वरदान में पति रूप मैंने उन्हें मांग लिया, अतः आप मेरा विवाह उनसे कर दें। पिता ने कहा, पुत्री, उस योगी से विवाह करके क्या मिलेगा? उसके न घर है न परिवार है, भूत पिशाच उनके गढ़ हैं, भांग धतूरा खाता है। ऐसे पति के साथ तू कैसे रहेगी? पर पार्वती जी ने कहा, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। इसके बाद राजा फागुन मास की कृष्ण पक्ष की 14 को शिव जी के साथ उनका विवाह तय कर देते हैं। राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगी। शिव जी के यहाँ कोई नहीं तैयारी कर रहा। सभी गण आपस में बस यही बात करते कि कौन विवाह की तैयारी कराएगा, उन्हें हल्दी मेहंदी लेकर राजा के पास कौन जावे। इसके बाद बारात वाले दिन सभी गण, भूत प्रेत, नंदीगण आदि तैयार होकर शादी के लिए पहुंच जाते हैं। तभी गौरा की सहेलियां देखती हैं कि बारात आ गई और वह बारात देखकर वहां पहुंच जाती हैं। पर वहां शिवजी भूत पिशाच सभी को देखकर वह डर जाती हैं और गौरा के पास आकर कहती हैं, कैसी बारात आई है? गौरा शिवजी के पास जाकर कहती हैं, ढंग से बारात लेकर क्यों नहीं आई? शिवजी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लोग क्या कहेंगे? कुंवारे नाते बारात में चली आई हो। गौरा वापस आ जाती हैं। शिवजी ने डमरू बजाया, सभी देवतागण आ जाते हैं। राजा हिमालय, रानी मैना स्वागत कर बारात को भोजन कराने का निमंत्रण देती हैं। शिवजी ने खाना खाने के लिए सबसे पहले राहु केतु को भेज दिया। दोनों खूब खाना खाते हैं। दोनों इतना खाना खा लेते हैं कि खाना बनाने वाला थक जाता है और भोजन भंडार में ही उन्हें
भोजन ग्रहण करने के लिए बुला लिया जाता है। वह भंडार घर में पहुंचते हैं, सारा भोजन समाप्त। राजा सोचते हैं कि 2 व्यक्तियों ने इतना भोजन कर लिया, पूरी बारात अब क्या खाएगी। वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। गौरा फिर से शिव जी के पास जाकर कहती हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हें मना किया था बारात में मत आना, फिर भी तुम चली आई। गौरा ने कहा कि आप तो संकट पर संकट खड़ा कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, वापस जाओ और दोबारा ना आना, भंडार भरे हुए हैं, जाकर देखो। गौरा चली जाती हैं और कहती हैं, आप कोई गड़बड़ मत करना। गौरा जी अपने पिता को उठाकर कहती हैं, पिताजी उठिए, भंडार भरे हैं। यह सुनकर राजा उठकर विवाह कार्य में लग जाते हैं। राजा ने खबर भिजवाई कि दूल्हा तोरण में लेकर आओ। शिव जी सज धज कर नंदी पर सवार होकर आ जाते हैं। सभी घर झूमते नाचते गाते आते हैं। पार्वती जी की सहेलियां दूल्हे को देखकर कहती हैं, कितना सुंदर दूल्हा है, और पुष्प वर्षा करती हैं। इसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। शिव जी और गौरा को विदा कर दिया जाता है। शिव जी नंदी पर सवार होकर बैठकर आने लगते हैं और गौरा पैदल पीछे पीछे आने लगती हैं। लोग देखकर कहने लगते हैं कि कैसा पति है, पत्नी को पैदल ला रहा है और खुद बैल पर बैठकर जा रहा है। शिव जी पैदल चलने लगते और गौरा को नंदी पर बैठाकर खुद पैदल चलने लगते हैं। तो लोग फिर बोलते हैं कि कैसी पत्नी है, खुद तो बैल पर बैठकर जा रही है और पति को पैदल ले जा रही है। शिव जी फिर स्वयं बैठ गए। दोपहर हो गई। गौरा के पैर पैदल चलते चलते जलने लगे। वह शिव जी से बोली, धूप तेज है, पैर जल रहे हैं। शिव जी ने हरी धूप पर चलने को कहा। गौरा हरी धूप में चलने लगी तो धूप सूख गई। प्यास लगने लगी, पानी पीने के लिए तालाब पर पानी सूख गया। इसी तरह पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। इस तरह काशी नगरी पहुंची। वहां के राजा रानी को जब यह पता चला तो वो बहुत खुश हुए। काशी की रानी वहां पहुंचती हैं। वह पूजा का थाल सजाकर ढोल नगाड़े के साथ शिव गौरा को लिवाने जाती हैं। दोनों को देखकर वह आनंदित हो जाती हैं। वह शिव जी को टीका लगाकर गौरा को टीका लगाती हैं। वैसे ही सोने चांदी की थाली का सामान मिट्टी में बदल जाता है। यह देखकर शिव जी गौरा दुखी हो जाते हैं। गाने वालों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद शिव जी और गौरा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों कैलाश पर आ जाते हैं। जब खाना खाने का समय होता है तो आकाश से 3 पड़वाड़े उतर कर आते हैं, एक शिव जी का, एक गौरा का और एक नंदी जी का। शिव जी व नंदी जी आराम से खाना खा लेते हैं, पर गौरा जैसे ही खाना खाने बैठती हैं उनके खाने में कीड़े चलने लगते हैं। कई दिनों तक ऐसा होने पर एक दिन राजा हिमालय उन्हें लेने आए। आकाश से 4 पड़े उतर कर आए तो शिव जी नंदी राजा ने मिलकर खाना खाया, परंतु जब गौरा जी सामने बैठी उनकी पत्तल में कीड़े चलने लगे। पिता ने यह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने घर ले आए। तभी वहां राणा दे आई हुई थी। जब दोनों बहनें साथ में एक ही साथ खाना खा रही थी तो राणा जी के खाने में साफ था और गौरा जी के खाने की तरफ कीड़े लगे हुए थे। उनकी थाली में कीड़े देख राणा जी ने उनसे पूछा, बहन यह क्या? तो गौरा जी ने बताया, मुझे ऐसे ही कई महीने हो गए हैं। तब राणा जी ने कहा कि तुम मेरे साथ और वह गौरा जी को अपने घर ले आई। अगले दिन सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पर जाने लगे तो गौरा जी ने उनका रथ का पहिया पकड़ लिया और कहा, सूर्य भगवान ने देखा नहीं। सूर्य भगवान ने कहा, कौन पापी मेरे रथ का पहिया पकड़कर मुझे रोक रहा है? दुनिया मेरा इंतजार कर रही। गौरा जी बोली, मैं हूँ। गौरा ने कहा, मैं साल भर से जब भी जीमने बैठती हूँ तो भोजन में कीड़े पड़ जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान ने एक मुट्ठी जौ व काले तिल लाने को कहा। अगले दिन गौरा जी काले तिल और जौ लेकर पहुंची तो उनके सिर पर जौ व काले तिल रखते ही वह बिखर गए। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, आपने जो भी व्रत किए उनका उद्यापन विधि विधान से नहीं किया, आज इसीलिए आपके पत्तल में कीड़े लग जाते हैं। तो अब से आप आषाढ़ वाले अलूने सोमवार, राधा अष्टमी व 5 का व्रत करें। इसके बाद सांझी बनाकर उसे विसर्जित करो, दूमड़ा उजमो, फिर नवरात्रि की पूजा करो। के बाद अलोवी पड़वा व तुलसी बिड़वा जैसे व्रत विधि पूर्वक करो तो आपके पत्तल में कीड़े नहीं चलेंगे। गौरा वापस आकर अपने पिता के घर आकर अलूने सोमवार, राधा अष्टमी, 5 का व्रत, अबोली पड़वा, नवरात्रि का व्रत करने लगी। इस दिन 108 घड़े से स्नान किया जाता है। जब वह 108 घड़ा लाना हुआ तो दासी 107 घड़े पानी ले आई। इसके बाद 108वां घड़ा उससे नहीं उठता है।
उसे वह किसी से उठवाना भी नहीं था। शिव जी बूढ़े बनकर वहां लेट जाते और वह दासी से कहते हैं कि मैं उठा दूं, तो दासी मना कर देती है। तब शिव जी ने अपने चिमटे से पकड़कर उस घड़े को उठा दिया। वह घड़े में अपनी मुंदरी डाल देते हैं। गौरा जब उस घड़े से नहाती हैं तो उन्हें मुंदरी दिखाई देती है। वह दासी से पूछती हैं तो दासी ने कहा, मैंने 107 घड़े किसी से नहीं उठवाए, पर 108वां घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा था, तो एक बूढ़े बाबा ने अपने चिमटे से मेरा घड़ा उठवा दिया। तब गौरा ने अपनी माँ से कहा, माँ आपके जमाई आए हुए हैं। तो राजा हिमालय उन्हें बड़े आदर के साथ ले जाते हैं और गौरा अबोली पड़वा का व्रत विधि विधान से करती हैं। दूसरे दिन वहां से विदा लेकर कैलाश के लिए चलते हैं तो गौरा कहती हैं, हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे जहां से हम आए थे। चलते चलते रास्ते में धूप लगी। गौरा उसी धूप पे चलती हैं तो वह हरी हो जाती है। प्यास लगने पर वह तालाब में पानी पीने जाती हैं तो तालाब पानी से लबालब भर जाता है। जो पेड़ सूख गया था, गौरा उस पेड़ के नीचे सुस्ताने लगती हैं तो वह हरा भरा हो जाता है। जब काशी नगरी पहुँचे तो रानी ने उस थाली से ही आरती उतारी जो मिट्टी की हो गई थी, तो वो थाली सोने की हो गई। गौरा दे सभी महिलाओं को सुहाग बांटा और सभी का सुहाग अमर हो गया। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक कैलाश में रहने लगी। तभी से ये सारी महिलाएं अबोली व्रत करने लगीं। तो ये थी अबोली व्रत की कथा। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।